अच्छा, सो अब अरेज़ की ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिधर हमें इन ऑपरेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर हमें कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या करती है कि वो जो हमारा अरे का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्टिगुअस वाला, वो उसको ब्रेक कर देती है और वो हमें एक नया आइडिया देती है, जिधर हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनको हम एक जगह पे नहीं रखते, एक दूसरे के नेबर्स में नहीं रखते। वो मेमोरी में कहीं भी दूर दूर पड़े हो सकते हैं, उनकी लोकेशंस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसके अंदर आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने ए के अंदर स्टोर किया हुआ था कि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, और ऑटोमेटिकली हमें अगर पहला एलिमेंट मिल गया तो हम उसके सारे नेबर्स को भी देख सकते हैं, सिर्फ वन वन ऐड करेंगे उसके लोकेशन में, राइट। अब लिंक लिस्ट के अंदर हम इस तरह तो नहीं कर सकते। हमने फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट एल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने एक लिंक लिस्ट स्टोर की हुई है, और वो लिंक लिस्ट में भी इस लिंक लिस्ट की जो पहले एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रही होगी, लेकिन हमें अगले सारे एलिमेंट्स की लोकेशन किस तरह पता लगेगी। अब हमने +1 किया तो हम तो इस लोकेशन पे आ जाएंगे जो कि कुछ है ही नहीं। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस एलिमेंट के अंदर ही एक छोटा सा एड्रेस का या लोकेशन का एक कंपोनेंट रख लेते हैं, और वो लोकेशन क्या करती है, वो लोकेशन हमें अगले एलिमेंट का एड्रेस दे देती है। तो यहाँ पे अब अगर हमें एक नया एड्रेस गिवन है और वो एड्रेस किस चीज़ का हो, वो एड्रेस इस एलिमेंट का हो, ठीक है। तो अब हमें जब हम L1 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम L0 करेंगे तो हम इस पे चले जाएंगे। L1 का मतलब क्या होगा, ये वाला एलिमेंट जो लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट है, तो हम इस पे जाएंगे और एक जंप मारेंगे इधर से और इधर आ जाएंगे, और इसी तरह सारे एलिमेंट्स में अगले एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ होता है, और जो आखिरी एलिमेंट होता है उसके जो एड्रेस वाला ब्लॉक होता है उसके अंदर नल या कुछ भी हम क्रॉस बना देते हैं, तो इधर फिर कोई एड्रेस नहीं पड़ा होता। इससे हमें पता लगता है कि ये लास्ट एलिमेंट है। इसके अंदर अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो इसके अंदर रैंडम एक्सेस का जो हमने कॉन्सेप्ट अरे में डिस्कस किया था कि हम L3 करें तो हम फ़ौरन से थर्ड लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं या थर्ड एलिमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं और हमें वो मिल जाता है। अब लिंक लिस्ट के अंदर ये हमें नुकसान आएगा, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम विद द लिंक लिस्ट के उसके अंदर जब हम 3 करते हैं तो हमें 0, फिर एक ये जंप लगानी पड़ती है, फिर एक ये जंप, फिर एक ये जंप, फिर हम थर्ड एलिमेंट के ऊपर पहुंचते हैं और हमें ये वाला एलिमेंट मिलता है। तो ये जो एक एक जंप है इसको भी हम एक स्टेप कंसिडर करते हैं या हम एक ऑपरेशन कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमें जो भी यहाँ पे एलिमेंट प्रोवाइड किया जाएगा या जो भी इंडेक्स प्रोवाइड किया जाएगा हमें उतनी जंप्स लगानी पड़ेंगी। एंड वी नो कि ये जो एलिमेंट है या ये जो चीज़ है ये एक वेरिएबल है। अभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है ये मिलियन एलिमेंट्स की एक लिंक लिस्ट हो, ठीक है। और वो जो बंदा है, जो यूज़र है, वो कहता है मुझे मिलियंथ एलिमेंट, मुझे जो लास्ट एलिमेंट है वो ला दो। तो हमें उस लास्ट एलिमेंट का तो एड्रेस पता ही नहीं। लास्ट एलिमेंट का एड्रेस किधर पड़ा हुआ होगा, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस सेकंड लास्ट एलिमेंट के एड्रेस ब्लॉक में पड़ा हुआ होगा। तो अगर ये लास्ट है तो सेकंड लास्ट एलिमेंट को हमें जाना पड़ेगा इसका एड्रेस गेट करने के लिए, क्योंकि उसके एड्रेस ब्लॉक में इसका एलिमेंट है। सेकंड लास्ट एलिमेंट पे हम किस तरह जाएंगे, उसके लिए हमें थर्ड लास्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर एड्रेस है सेकंड लास्ट का। एंड ये करते करते हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अगर इस लिंक लिस्ट में कहीं भी पहुंचना है तो हमें हमेशा पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जंप्स लेते हुए हम अपने डिज़ायर्ड एलिमेंट पे पहुँचेंगे। ये हमें जितने भी इस अरे के अंदर लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उतनी जंप्स लगानी पड़ सकती हैं। सो नाउ दिस बिकम्स अ O ऑफ n ऑपरेशन, राइट। सो लिंक लिस्ट के अंदर जो एक्सेस का ऑपरेशन है जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि O ऑफ 1 होता है, वो इधर O ऑफ n बन जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ लिंक लिस्ट का, हमें इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे उसके अंदर अरे के अंदर हमें शिफ्टिंग करनी पड़ रही थी, और वो शिफ्टिंग इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि हम चाह ही रहे थे कि हमारे सारे एलिमेंट्स कॉन्टिगुअस हों। तो अब वो जब हमने कॉन्टिगुअस वाली चीज़ हटा दी तो हमें नुकसान ये हुआ कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ रही। इसका मतलब ये है कि अब हमें जब भी इंसर्शन करनी है किसी भी पॉइंट के अंदर तो हम कहते हैं कि हमें थर्ड एलिमेंट के ऊपर अब एक नया एलिमेंट डालना है। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है एंड देन 6 पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं 3 और 6 के बीच में हम एक 4 को इंसर्ट करें, तो हमें अब कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, हमने सीधा 3 के ऊपर जाना है
और उसके एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट कराने के बजाय एक नया एलिमेंट बनाएंगे 4 का, इस 3 को पकड़ेंगे और इसके एड्रेस ब्लॉक में जो भी एड्रेस है उसको अब 6 पे जाने के बजाय 4 से कनेक्ट कर देंगे और ये 4 के एड्रेस ब्लॉक को 6 से कनेक्ट कर देंगे। तो लॉजिकली स्पीकिंग अब हम जब जंप्स मारेंगे तो हम 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 से 3 से 4 पे और फिर 4 से 6 पे। तो वी हैव बेसिकली इंक्लूडेड या इंसर्टेड एन एलिमेंट इन दिस लिंक लिस्ट इन जस्ट अ कांस्टेंट ऑपरेशन। अगेन रियलाइज़ करो कि यहाँ पे 6 के आगे अभी एंड हो रहा है, लेकिन इसके आगे 1,000,000 एलिमेंट्स और पड़े हो सकते थे, लेकिन वी डोंट केयर अबाउट दैट, विच मीन्स कि ये एक O ऑफ 1 ऑपरेशन होता है विच इज़ वेरी फास्ट कम्पेयर टू O ऑफ n। तो हमें इसके अंदर इंसर्शन लिंक लिस्ट के अंदर बहुत फास्ट मिलती है। अब डिलीशन में भी सेम चीज़ है, जैसे हमें उधर शिफ्टिंग करनी पड़ रही थी, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें नहीं फ़र्क पड़ता आगे कितने एलिमेंट्स हैं। 4 को अगर हमने डिलीट करना है, हम सीधा सीधा यहाँ पे जाएंगे, 4 को डिलीट करेंगे और 3 के अंदर सबसे पहले हम 4 के अंदर से 6 का एड्रेस पकड़ेंगे और उसको 3 के एड्रेस में डाल देंगे। बीच में से चेन में से, इसको एक चेन कंसिडर करो, तो बीच में से चेन के अंदर से 4 जो है वो बेसिकली रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली और हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी, हमें बस कुछ पॉइंटर्स या कुछ एड्रेसेस को चेंज करना पड़ा। तो अगेन दिस इज़ एन O ऑफ 1 ऑपरेशन। अब इसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो 2 डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैंने एस्टेरिस्क लगाया हुआ है और उसका मकसद ये है कि ये जो 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्योंकि मैं पाइथन यूज़ करूँगा इस कोर्स में, तो पाइथन के अंदर ये 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आपको इनबिल्ट नहीं मिलते। इनको इम्प्लीमेंट करने का और इनको प्रॉपरली मैनिपुलेट करने के लिए आपको इनको स्क्रैच से बनाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ईजी है। तो ये कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का।